मंगल जी, आपसे एक सवाल है। लव जिहाद के जो मामले महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, इसका कारण आप क्या मानते हैं और इसको किस तरह से रोका जा सकता है? महाराष्ट्र विधानसभा में लव जिहाद के मुद्दे पर भारी बवाल मचा हुआ है। राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने अपने एक बयान में कहा कि प्रदेश में लव जिहाद के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जब पत्रकारों ने इस पर उनसे सवाल किया तो मंगल प्रभात लोढ़ा बचते नजर आए, जिसके बाद दूसरे बीजेपी नेताओं ने मैदान में उतरकर पारी को संभालने की कोशिश की। सम्मान्य मंत्री जी ने दिया है तो उनके पास कोई ना कोई आधार होगा, आधार के बगैर वो बात नहीं करते हैं। और इस बात को तो हम सबको मानना पड़ेगा कि लव जिहाद पूरे देश को कुतर रहा है। हाँ, हिंदू समाज के ऊपर बहुत बड़ा आघात हो रहा है और सही समय पर संख्या के ओर न जाते हुए मुद्दे में सही वास्तविकता है क्या ना, इस बात को पत्रकार जगत के लोगों ने भी लेना चाहिए। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे समाज का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, इसलिए हमको बचाना पड़ेगा। मैं बहुत बड़ी बात बताता हूँ, ये भगवान का शुक्र है 700 साल के पहले मुगलों ने राज किया हमारे देश पे। उन दिनों में उनके दिमाग में नहीं आया होगा ये लव जिहाद वाला मामला। ब्रिटिशों ने राज किया, 1000 साल का आप कैलकुलेशन करिए, और जब ब्रिटिशों का राज समाप्त हुआ तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक देश था और उन दिनों में देश की संख्या 35 करोड़ थी। यानी 1947 में 35 करोड़ की संख्या थी, तो 1000 साल के पहले कितना होगा? लेकिन उन दिनों में उनके दिमाग में यही आया नहीं। अब इनको ये पता चला कि मारामारी से जीत नहीं पाएंगे, है ना, मारामारी से जीत नहीं पाएंगे, सत्ता तो जिंदगी में इनके हाथ में आना नहीं है। तो इनको भी एक ही दिमाग में आया है कि हिंदू लड़कियों को बिगाड़ो और संख्या बढ़ाओ। मुस्लिमों के बहनों को भी वो कहते 3-3, 4-4 शादियाँ करते हैं, एक पत्नियों से अनगिनत बच्चे पैदा करते हैं। मतलब इस तरह से संख्या बढ़ा करके देश के ऊपर कब्जा करने का वो प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा भी ना मानते हुए मुसलमान समाज के लोग हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार करना यानी हिंदुस्तान के ऊपर अत्याचार करना, इस एंगल से हमने इसको देखना चाहिए। सत्र में एक मुद्दा जिस तरह से उठा है लव जिहाद को लेकर कि 1 लाख ऐसे मामले हैं महाराष्ट्र में कि लव जिहाद में लोग हैं, तो क्या कहना चाहेंगे किसके पीछे और क्या वजह है जो इस तरह से मामला लव जिहाद के मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं, जागरूक भी किया जा रहा है, उसके बाद भी इस तरह के इतने सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं? देखिए, लव जिहाद ये बात करने में आपको आसान तरीका लगता होगा, कुछ विषयों से मैं भी जुड़ा हूँ, इसलिए मैं उस विषय की गंभीरता को मैं जानता हूँ। जिस परिवार की लड़की पूरे जीवन भर माँ बाप के साथ रहती है और उम्र की 18, 19, 20 साल में वो परिवार को छोड़कर बिना बताए जब ये ऐसे मामले जब सामने आते हैं, और वो भी जब ये पता चलता है कि 2-4 महीने के बाद अपनी बेटी जो घर से निकल गई है उसका कोई आता पता नहीं है, या साल भर के बाद वो जब फिर वापस अपने घर आती है, उसके बाद जिस तरह की स्थितियाँ वो बताती है, जो आप बीती वो लोगों के सामने रखते हैं, मुझे लगता है ये गंभीर विषय है। अब लव जिहाद ये केवल भारत का विषय नहीं है, पूरी दुनिया में इस तरह के मामले चल रहे हैं। लेकिन जब भी इन लड़कियों से बात की जाती है विश्वास में लेकर, वो जो बातें बताती है, तब ये साबित हो रहा है कि यह जानबूझकर तय करके प्लानिंग के तहत इस हिंदुस्तान में इस बात को चलाया जा रहा है। उसमें मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा। इस लव जिहाद को यदि आप थोड़ा गंभीरता से देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, तो सुखी संपन्न परिवार के घर की लड़कियाँ, उसमें भी ऐसी लड़कियाँ जो घर परिवार में सिर्फ अकेली हो, ऐसे लड़कियों को ही टारगेट किया जा रहा है। इसका यदि अध्ययन करेंगे तो ये प्लानिंग के तहत हो रहा है, और मुझे लगता है कि दिन ब दिन इस विषय में समाज जागरूक हो रहा है। और अच्छा दिन होगा जिस दिन लव जिहाद के खिलाफ एक समाज खड़ा होगा और इन सारी बातों पे पूरी तरह से अंकुश या पाबंदी लगेगी, उस दिन बड़ा अच्छा दिन होगा। पूरे महाराष्ट्र में 1 लाख लव जिहाद के मामले का जो मामला सामने आया है, जिस पे सवाल उठा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से एक के बाद एक इस तरह की कहानियाँ सामने आ रही है स्टोरी लव जिहाद को लेकर। देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मुंबई का युवा, खास करके भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, ये कतई सहन नहीं करेगा और मुंबई को आसाम, मुंबई को बंगाल, ये हम कतई बनने नहीं देंगे। हम रास्ते पर उतरेंगे और कहीं ना कहीं जहाँ पर भी हमें लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं तो स्वयं हम सब कार्यकर्ता उतरकर वहाँ पर बीच में जाकर उसको रोकने का काम करेंगे। तो तेजिंदर जी, एक मामला जो आया था दिल्ली में, जो मर्डर हुआ था, फ्रिज में रखा था, वो यहीं का मामला था, यहीं की लड़की थी,
तो क्यों उस पर आवाज़ नहीं उठाए? और आगे आप कैसे लगता है कि आप लव जिहाद को रोकने में कामयाब होंगे, खासकर मुंबई में, क्योंकि आप मुंबई अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा? दिल्ली में जो मामला हुआ उसके खिलाफ युवा मोर्चा के माध्यम से हमने बड़ा आंदोलन किया। हमने तीव्र निषेध किया उस टाइम पुलिस प्रशासन का भी, कि जब परिवार द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी तो पुलिस प्रशासन ने उस समय लाइटली लेकर इस बात को, विषय को गंभीरता से ना लेते हुए अपना एक स्टैंड रखा। इसलिए हम सब एक तीव्र आंदोलन युवा मोर्चा के माध्यम से इस विषय पे हमने किया है और आगे भी चलकर कभी भी लव जिहाद का कोई भी विषय आए तो युवा मोर्चा कार्यकर्ता उसका विरोध जरूर करेगा। रोकने में कैसे कामयाब होंगे आप इसे? हम बिल्कुल रोकने की कामयाब होंगे। हम जो महिला ऐसे झांसों में आती है ऐसे लोगों के, तो हम हमारे जो महिला टीम है उनसे हम उनको तैयार कर रहे हैं कि जाकर आप उनको समझाइए, उनके परिवार के साथ बैठाइए, एक समन्वय बैठक करके आप कैसे इनको सुलझा सकते हैं मसले को और कैसे उनके मन में सच्चाई डाल सकते हैं। जहां पर उनको गुमराह किया जा रहा है तो सच्चाई डालने का काम युवा मोर्चा की युवतियाँ करेगी।